हेलो, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद वर्षा। इसके पहले जो सीरीज़ में एनसीईआरटी की जो चला रही हूँ अभी, जो एनसीईआरटी की जो मैं सीरीज़ ले रही हूँ, उसमें यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था, जिसमें हम साइंस का चैप्टर जो हमारा सेकंड है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसको हम पढ़ रहे थे, उसको हम समझ रहे थे, है ना। तो अब यहाँ तक पहुँच गए थे हम, ओबेसिटी ये वाला पोर्शन हमारा हो गया था। हम स्टार्ट करेंगे आज डेफिशिएंसी डिजीजेस से। अगर मैं बात करती हूँ डेफिशिएंसी डिजीजेस कैसे हो सकती है, तो लेट्स स्टार्ट। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, बट कभी कभी क्या होता है, बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अगर ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अगर आपको पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट्स आपको आपके बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर वो नहीं मिले, उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे पर्सन जो है मे सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। तो पर्सन को क्या हो सकता है, डेफिशिएंसी हो सकती है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीजेस और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। तो अगर डेफिशिएंसी होगी न्यूट्रिएंट्स की, तो उसके कारण हमारी बॉडी में कुछ डिजीजेस भी हो सकते हैं और हमारी बॉडी में डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। डिजीजेस दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग पीरियड, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो वो डिजीजेस जो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के कारण होते हैं, बहुत टाइम तक अगर आप अपने फूड में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है अगर आपके फूड में, तो उस कंडीशन में आपको डेफिशिएंसी डिजीज हो सकते हैं, ठीक है। तो इफ अ पर्सन नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसके कारण क्या हो सकता है, ही शी इज लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, है ना। उनका ग्रोथ जो है वो हो सकता है कि रुक जाए, स्वेलिंग हो जाए फेस में, या फिर हो सकता है हेयर का जो कलर है वो भी डिसकलर हो जाए, मतलब ग्रे हेयर्स हो जाए। इसके अलावा स्किन डिजीजेस हो सकते हैं या फिर डायरिया भी हो सकता है ना। तो इफ द डाइट इज deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely। हो सकता है कि growth जो है वो completely stop भी हो सकता है। तो such a person becomes very thin, very lean, बहुत ज़्यादा पतला, बहुत दुबला हो सकता है और बहुत ही weak हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ही शी मे नॉट बी एबल टू मूव, तो वो ऐसा भी हो सकता है इतना दुबला पतला हो जाए कि वो इतना कमज़ोर हो जाए कि वो चल फिर भी ना सके। तो डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन भी हो सकते हैं ना, एंड मिनरल्स मे ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीजेस और डिसऑर्डर्स, जो हम इस टेबल में आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet। इसीलिए बोला जाता है कि आपको बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। Why? क्योंकि अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लोगे, उस कंडीशन में आपको डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकते हैं, है ना। तो इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. So this distribution we find ensures that our meals have a balance and different nutrients needed by the body। तो ये जो distribution है, ये हम इस चीज़ से हम ये ensure कर सकते हैं कि हमारा जो meal होना चाहिए वो balanced होना चाहिए, जिसमें अलग अलग nutrients जो हमारी body को ज़रूरत है वो उसमें होना चाहिए, है ना, हमारे diet में वो चीज़ होना चाहिए, तभी वो डाइट जो होगी वो क्या कहलाएगी, बैलेंस डाइट कहलाएगी। सो लुक एट द टेबल। ये जो टेबल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, इस टेबल को आपको बहुत अच्छे से मगअप करना है बच्चों, ठीक है। ये टेबल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपके एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट द टेबल। सो सम डिजीजेस डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो वो कौन कौन से डिजीजेस हैं और किस विटामिन से वो डिजीजेस हो सकते हैं, एंड उसके सिम्टम्स क्या है, तो ये भी इसमें मेंशन है टेबल में, है ना। तो विटामिन ए की अगर हम बात करते हैं, तो विटामिन ए की वजह से जो डिसऑर्डर या जो डिजीज़ आपको हो सकता है वो हो सकता है लॉस ऑफ विजन, या फिर आप बोल सकते हो इसको और क्या बोल सकते हैं हम, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। क्या हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है इसकी वजह से, है ना। तो हम बात करते हैं नाइट
ब्लाइंडनेस, इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस एट नाइट, जिसको मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ आपको, नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, तो कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा ही विजन का लॉस हो जाए, है ना, तो पूरी तरीके से ब्लाइंड भी हो सकता है इंसान। तो इसीलिए विटामिन ए लेना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, है ना। तो विटामिन ए आप अपने फूड में ज़रूर इंक्लूड करो। नाउ इसके बाद आता है विटामिन B1। विटामिन B1 का जो डेफिशिएंसी, जो डिजीज़ होता है, उसको हम कहते हैं बेरी बेरी। तो बेरी बेरी के सिम्टम्स क्या है? इसमें जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती है। इसके अलावा बहुत कम एनर्जी जो है वो हमें मिल। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है स्कर्बी। स्कर्बी नाम का डिसीज़ जो है वो विटामिन सी की स्कर्बी से होता है। सो स्कर्बी में सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? उसमें जो गम्स होते हैं उसमें क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। एंड जो वाउंड्स होते हैं, जो आपके घाव होते हैं, उसको भरने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, उसको हील होने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये जो डिजीज़ है, इस डिजीज़ का नाम क्या है? स्कर्बी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं विटामिन डी, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है। क्या होता है बच्चों? रिकेट्स होता है ना। तो रिकेट्स जो है उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? इस डिजीज़ में आपके जो बोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा बेंड हो सकते हैं। ठीक है, आपके जो बोन्स हैं वो बेंड हो सकते हैं या फिर उसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आ जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम की। अगर कैल्शियम जो है वो एक मिनरल है, कैल्शियम की कमी से क्या क्या हो सकता है? तो इसमें डिजीज़ क्या होता है? सबसे पहला डिजीज़ होता है कि बोन एंड टूथ का जो है वो डीके होने लगता है। लेकिन अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो सिम्टम्स में क्या होता है? जो बोन्स होते हैं वो वीक होने लगते हैं। इसके अलावा टूथ जो है वो क्या होने लगता है? डीके होने लगता है ना। अगर हम बात करते हैं आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो बहुत ही फेमस डिजीज़ है ये गॉइटर, जिसको हम क्या कहते हैं? गॉइटर। ठीक है। तो गॉइटर में होता क्या है? गॉइटर में जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे नेक के, वो स्वेलन अप हो जाते हैं। ठीक है। या फिर मेंटल डिसेबिलिटी भी जो बच्चे हैं उनमें आ सकता है, मतलब उनका मेंटली उतना विकास नहीं हो पाता है, जिनमें आयोडीन की कमी होती है। इसीलिए हमें आयोडीन युक्त सॉल्ट ही खाना चाहिए, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं आयरन की। तो आयरन जो है उसकी कमी से क्या होता है? उसकी कमी से होता है एनीमिया। ठीक है। एनीमिया में क्या होता है? एनीमिया में आपका जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाता है और आपकी बॉडी में क्या होने लगता है? वीकनेस आने लगती है। आपको उतना ज़्यादा एनर्जी फील नहीं होता है। आप बहुत जल्दी कोई भी एक्टिविटी करके थकना महसूस करते हैं, है ना। तो ये सारी जो है, ये सारे क्या है? ये सारे हैं आपके विटामिन्स की डेफिशिएंसी। विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी से क्या डिजीज़ होता है और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स जो हैं वो मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाली हूँ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। Please like, share and subscribe the channel. Thank you.